हाई टू स्टडीज चेष्टा वाशने। तो आज के वीडियो से हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं और इसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के टॉपिक्स पढ़ेंगे वन बाय वन। पहला टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसके अंदर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और उसके कंपोनेंट्स दोनों को कवर करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस बिगिन। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम शॉर्ट में बीओपी भी कहते हैं, ठीक है। तो इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग वन ईयर। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया, अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो 2025 में इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री से कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है तो वो सब कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री की एक पर्टिकुलर ईयर का सारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रिकॉर्ड करता है। आई होप बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आई। अब यहाँ पे जो हमने टर्म यूज करी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी कि किस तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो 4 तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमको बोली गई हैं। पहला, जिनको हम बोलते हैं विजिबल ट्रेड या फिर मर्चेंडाइज, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कोई भी गुड का एक्सपोर्ट करना या फिर इंपोर्ट करना। इंपोर्ट यानी कि कंट्री के अंदर कोई सामान आ रहा है, एक्सपोर्ट यानी कि कंट्री का खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्ट कोई बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो एक तो ये होगा। इसको हम विजिबल ट्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये चीज आसानी से पता लग जाती है देखने से ही कि कितना माल हमने दूसरी कंट्री से लिया है या कितना माल हमने दूसरी कंट्री को दिया है। तो ये विजिबल है, इसलिए हम इसको विजिबल ट्रेड कहते हैं। दूसरा आएगा हमारा इनविजिबल ट्रेड, यानी कि ट्रेड तो ये भी है बट इसको हम देख नहीं सकते क्योंकि ये सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। यानी कि कोई ऐसी सर्विस है जिसको हम देखकर पता नहीं लगा सकते कि हमने इतना इसको एक्सपोर्ट किया या इतना हमने अपनी कंट्री में इंपोर्ट किया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आउटसोर्सिंग हम कह सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं। हम किसी को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कितनी टेक्नोलॉजी हमने दे दी। हमने आउटसोर्सिंग करी किसी दूसरी कंट्री में तो हम ये नहीं कह सकते हमने कितनी आउटसोर्सिंग कर दी। सिर्फ देखने से हम पता नहीं लगा सकते कि एक पर्टिकुलर बंदे ने इतनी आउटसोर्सिंग दूसरी कंट्री के लिए की है। तो ये नहीं देख सकते हम आंखों से, बस हम इनको एनालाइज कर पता लगा सकते हैं, इसलिए हम इनको इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। तीसरा, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, जिसको हम स्टॉक एंड बॉन्ड्स भी कहते हैं। मतलब कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर असेट को खरीदना या फिर बेचना। जैसे कि अगर हमारी इंडिया ने अमेरिका में कोई भी एक असेट को बाय कर लिया तो वो हमारा स्टॉक एंड बॉन्ड्स में इंक्लूड होगा। वहीं अगर हमने कोई अपना असेट किसी दूसरी कंट्री को बेच दिया तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। तीसरा, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल असेट्स। ये फाइनेंशियल असेट्स से यहाँ पे रियल असेट्स की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल असेट्स बेसिकली जिनसे पैसे का लेन देन हो रहा है, और रियल असेट्स जिनसे पैसा तो होगा ही बट रियल में वो देखने लायक है, ट्रांसपोर्ट करने लायक है, छूने लायक है। अब फाइनेंशियल असेट्स और रियल असेट्स में अगर मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताऊं एग्जाम्पल देकर, तो ये हो सकता है कि जैसे फाइनेंशियल असेट कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन, वहीं रियल असेट्स कोई टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, इसको हम खुद जाकर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाई एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बाई रोड, एयर और वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वहीं फाइनेंशियल असेट्स एक तरह से सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और मनी पर आधारित होते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में 4 चीज इंक्लूड होती है और बीओपी की डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि बीओपी बेसिकली है क्या, ठीक है, तो आप इसमें इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या 4 चीजें इंक्लूड हो रही हैं ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे।